Unit 1, the Earth. This unit deals with origin and evolution of the Earth, interior of the Earth, Wegener continental drift theory and plate tectonic earthquake and volcanoes. तो ये अर्थ के बारे में बोलता है, अर्थ का ओरिजिन और एवोल्यूशन, अर्थ का इंटीरियर, वेगना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक और वोल्केनोस के बारे में बताता है। चैप्टर 2, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन और एवोल्यूशन। Do you remember the nursery rhyme Twinkle Twinkle Little Star? Starry nights have always attracted us since the childhood. तो हमने बचपन से पोएम सुना था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये राइम सुना था। तो बचपन से जो रात भरी सितारों भरी रात थी वो हमें अट्रैक्ट करती थी। यू मे ऑल्सो हैव द थॉट ऑफ दिस स्टार एंड हैव न्यूमरस क्वेश्चन इन योर माइंड। आपने इस स्टार के बारे में सोचा होगा, बहुत सारा क्वेश्चन आया होगा माइंड में। क्वेश्चन सच एज हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, हाउ डिड दे कम इनटू द एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन यही है कि ये स्टार कैसे आया आसमान में और ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, क्या कोई स्काई तक पहुंच सकता है। मे बी मैनी मोर सच क्वेश्चन आर स्टिल देयर इन योर माइंड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके मन में है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ दिस ट्विंकलिंग लिटिल स्टार वेयर फॉर्म, आप जानेंगे कि ऐसे ये ट्विंकल लिटिल स्टार फॉर्म हुआ। With that, you will eventually also read the story of origin evolution of the earth. इसके साथ साथ स्टार के साथ साथ अर्थ का ओरिजिन एवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी आपको पता चलेगा। अर्ली थ्योरी ओरिजिन ऑफ द अर्थ, a large number of hypotheses were put forth by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. तो यहाँ पर अर्थ का ओरिजिन हाइपोथेसिस का ज़्यादा नंबर, तो यहाँ पर अलग अलग फिलोसोफर और साइंटिस्ट ने अर्थ का ओरिजिन के बारे में बताया था। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्गुमेंट वाज बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। तो सबसे पहले एक जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने अर्थ के बारे में बताया था। मैथमेटिक्स लैपलेस रिवाइज इट 1796। मैथमेटिक्स लैपलेस ने 1796 में अर्थ का ओरिजिन के बारे में बताया था। इट इज़ नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस, को नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं। द हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड दैट द प्लैनेट वेयर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन व्हिच वाज स्लोली रोटेटिंग। तो ये हाइपोथेसिस में क्या कंसिडर किया कि प्लैनेट जो है फॉर्म होता है क्लाउडेड मटेरियल से जो यूथफुल सन से एसोसिएटेड रहता है और वो रोटेट होता है। लेटर इन 90 Chamberlain and Moulton considered that wandering star approached the sun। 1900 में शैम्बरलेन और मोल्टन ने कंसिडर किया कि ये वेंडरिंग स्टार जो सन को अप्रोच करता है। As a result, a cigar-shaped extension of material was separated from the solar surface। इसकी वजह से मटेरियल जो सिगार शेप का है वो सोलर सिस्टम से सरफेस से सेपरेट हुआ। As the passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun and will slowly condense into planet। तो ये जो स्टार जो है सोलर सरफेस मटेरियल से सेपरेट हो गया, वो खुद कंटिन्यूसली रिवॉल्व होने लगा सन के आसपास और कंडेंस हो गया प्लैनेट में। सर जेम्स जीन्स एंड लेटर सर हार्लो जेफरी सपोर्टेड दिस। सर जेम्स और जीन और सर हार्लो जेफरी ने इसको सपोर्ट किया था। Argument at a later date, the argument considered of a companion of the sun to have been coexist। तो बाद में उसके बाद ये आगे किया गया कि प्लैनेट जो है सन का ही कंपेनियन है जो उसके साथ कोएग्जिस्ट करता है। दिस आर्गुमेंट आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरी है, थ्योरी को बाइनरी थ्योरी बोलते हैं।
1950, Otto Schmidt in Russia and Carl Weizsäcker in Germany somewhat revised the nebula hypothesis. 1950 में ऑटो श्मिट जो रशिया के थे और कार्ल वाइज़स्कार जो जर्मनी के थे, उन्होंने कैसे तो नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में बताया था थ्रू डिफरिंग इन डिटेल्स, जो काफ़ी अलग था डिटेल में. दे कंसिडर्ड that the sun was surrounded by a solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust. तो इसमें उन्होंने ये कंसिडर किया कि सन जो है वो सराउंडेड है सोलर नेबुला से, जिसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम है और उसमें डस्ट भी शामिल है. द फ्रिक्शन collision of particle led to formation of a disc shaped cloud and the planet were formed through the process of accretions. ये जो है पार्टिकल का फ्रिक्शन और मतलब पार्टिकल्स का घर्षण और टकराने की वजह से डिस्क शेप्ड क्लाउड फॉर्म हुआ और ये प्लैनेट जो फॉर्म हुआ थ्रू एक्रेशन प्रोसेस से. However, scientists in later period took up the problem of origin of universe rather than that of just the earth or the planet. तो साइंटिस्ट जो है इस पीरियड में उन्होंने ओरिजिन का प्रॉब्लम लिया, यूनिवर्स का ओरिजिन का प्रॉब्लम लिया और उसमें अर्थ और प्लैनेट शामिल थे. मॉडर्न थ्योरी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. मॉडर्न थ्योरी यूनिवर्स का ओरिजिन. द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज़ द बिग बैंग थ्योरी. तो सबसे पॉपुलर आर्गूमेंट जो है यूनिवर्स का ओरिजिन का वो बिग बैंग थ्योरी है. इट ऑल्सो कॉल्ड एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. एडविन हबल ने 1924 एविडेंस दैट यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग. तो एडविन हबल ने 1920 में बताया था कि यूनिवर्स एक्सपांड होता है एज टाइम पासिस, गैलेक्सी मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट. जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे से गैलेक्सी एक दूसरे से दूर चला जाता है. यू can experiment and find what does the expand universe mean. आप ढूंढ सकते एक्सपेरिमेंट कर सकते कि यूनिवर्स का एक्सपांड होने का मतलब क्या है. टेक अ बलून एंड मार्क सम पॉइंट्स ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज. तो यहाँ पे बलून ले लो, उसमें कुछ पॉइंट्स बनाओ और ये पॉइंट जो है गैलेक्सी रिप्रेजेंट करेगा. नाउ if you start inflating the balloon, the point now on the balloon will appear to moving away from each other as the balloon expand. जैसे जैसा आप बलून को हवा डालना स्टार्ट करोगे, उगाना स्टार्ट करोगे, ये पॉइंट एक दूसरे से दूर चला जाएगा. Similarly, the distance between the galaxy is also found to be increasing thereby. इसी तरीके से बलून में जो पॉइंट जो है एक दूसरे से दूर जाते हैं जब बलून में हवा भरा जाता है. तो उसी तरीके से यूनिवर्स भी क्या करता है, सब गैलेक्सी को एक दूसरे से दूर रखता है जैसे जैसे वो एक्सपांड होता है. यूनिवर्स इज़ कंसिडर्ड टू बी एक्सपांडिंग. हाउएवर यू विल फाइंड दैट बिसाइड द इंक्रीजिंग इन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द, आप ढूंढेंगे जैसे जैसे ये पॉइंट जो है उनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, balloon the point themselves are expanding. तो ये पॉइंट जो है वो भी खुद एक्सपांड हो रहा है. This is not in accordance with the fact. Scientists believe that the space between the galaxies is increasing. Observation do not support the expansion of the galaxies. तो ये फैक्ट के हिसाब से नई साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि जो गैलेक्सी के बीच में स्पेस है वो बढ़ता है. ऑब्जर्वेशन जो है वो गैलेक्सी का एक्सपेंशन को सपोर्ट नहीं करता है. सो द बलून एग्जाम्पल इज़ ओनली पार्शियली करेक्ट. तो जो बलून एग्जाम्पल पार्शियली करेक्ट है. द बैंग सिंगुलरली फिर बिग बैंग बढ़ता है, यूनिवर्स बढ़ गया और
ये सब गैलेक्सी भी एक दूसरे से दूर है। यहाँ पर पहले क्या था, गैलेक्सी नज़दीक था, फिर थोड़ा दूर हो गया, फिर और दूर हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपांड होता है, गैलेक्सी भी एक दूसरे से दूर चला जाता है। The Big Bang Theory considered the following stage in the development of the universe. The Big Bang Theory जो है वो स्टेज को फॉलो करता है यूनिवर्स को डेवलप करने में। मतलब बिग बैंग थ्योरी जो है यूनिवर्स को डेवलप करने में कुछ स्टेजेस फॉलो करता है। In the beginning, all matter forming the universe exists in one place in the form of a tiny ball, singular atom with an unimaginably small volume, infinite temperature, infinite density. तो शुरुआत में सभी मैटर जो है यूनिवर्स को फॉर्म करते, एग्जिस्ट करते एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, और वो छोटे छोटे बॉल्स फॉर्म करते हैं, सिंगुलर एटम फॉर्म करता है, और अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम रहता है, इनफाइनाइट टेम्परेचर रहता है, इनफाइनाइट डेंसिटी रहता है। एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। बिग बैंग में टाइनी बॉल एक्सप्लोड होता है वायलेंटली। दिस लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन, उसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सपेंशन होता है। It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion years before the present. तो जनरली ये एक्सेप्ट किया जाता है बिग बैंग इवेंट में कि बिग बैंग जो है 13.7 बिलियन ईयर पहले, मतलब 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था। द एक्सपेंशन कंटिन्यू इवन टू द प्रेजेंट डे। और जब से बिग बैंग हुआ है तब से यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, अभी भी एक्सपांड हो रहा है। एज ए ग्रो सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर। उसकी वजह से कुछ एनर्जी कन्वर्ट हुआ मैटर में। डैट वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपांशन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर द बैंग। और उसकी वजह से बिग बैंग के बाद एक्सपांशन हुआ। Thereafter, the expansion has slowed down. Within the first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. इसके बाद बिग बैंग के बाद क्या हुआ, पहले यूनिवर्स जो है बहुत फटाफट जल्दी जल्दी एक्सपांड हुआ था, फिर बाद में एक्सपेंशन स्लो डाउन हुआ, लेकिन एक्सपेंशन रुक नहीं रहा है, अभी भी रुक नहीं रहा है। तो हर पहले 3 मिनट में बिग बैंग जो है मतलब बिग बैंग के इवेंट से हर 3 मिनट में पहला एटम बनना स्टार्ट हुआ। विदिन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप्ड टू 4500 केल्विन एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर। 3 लाख साल पहले बिग बैंग थ्योरी इवेंट के बाद टेम्परेचर जो है कम होने लगा 4500 केल्विन में, उसकी वजह से एटॉमिक मैटर फॉर्म हुआ। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, मतलब क्लाउड्स ये सब फॉर्म होना बंद हो रहा था। The expansion of universe means increasing in space between the galaxies. तो यूनिवर्स का एक्सपांशन का मतलब है गैलेक्सी के बीच में स्पेस बढ़ता है। एंड ऑल्टरनेटिवली दिस वॉज द हॉयले कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। और ये हॉयले का कंसेप्ट था स्टेडी स्टेट का। It considered the universe to be roughly the same at any point of time. ये कंसिडर किया कि यूनिवर्स जो है सेम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। However, with greater evidence become available about the expanding universe, scientific community at present favor argument of expanding universe. तो यहाँ पर जो है ज़्यादा एविडेंस आने लगे, यूनिवर्स एक्सपांड होने लगा। साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उन्होंने यूनिवर्स के एक्सपांड को ज़्यादा फेवर दिया। The star formation and distribution of matter energy was not even in the universe, early universe. Star formation क्या है? मैटर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अर्ली यूनिवर्स में भी नहीं मिलता। This initial density difference gave rise to difference in gravitational force, and it caused the matter to get
drawn together. तो ये जो इनिशियल डेंसिटी का जो फ़र्क जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और मैटर के बीच में फ़र्क लेके आता है जो एक दूसरे को करीब लाता है. दिस फॉर्म द वेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज. इसकी वजह से गैलेक्सी का डेवलपमेंट के लिए बेस फॉर्म हो गया. गैलेक्सी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स. गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं. गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वेरी डिस्टेंट वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर इन थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स. गैलेक्सी जो है वो उनके बीच में बहुत सारे डिस्टेंस आने लगे जो 1000 लाइट ईयर दूरी पर है. मतलब एक दूसरे के गैलेक्सी के लाइट को पहुंचने के लिए 1000 साल लगेगा. द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी रेंज फ्रॉम 8000 to 1,05,000 लाइट ईयर्स. तो गैलेक्सी का जो डायमीटर जो है वो 80,000 से लेकर 1,50,000 लाइट ईयर तक है. A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. गैलेक्सी जो है स्टार्ट होता है और वो हाइड्रोजन गैस का accumulation फॉर्म होता है जिसे नेबुला बोलते हैं. Eventually growing nebula develop localized clump of gases. फिर ये नेबुला जो है वो लोकलाइज हुआ, क्लम्प ऑफ गैस फॉर्म होने लगा. दिस क्लम्प कंटेंट टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैशियस बॉडी. ये क्लम्प जो है वो ज़्यादा डेंसर गैशियस बॉडी फॉर्म होने लगा. गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स. की वजह से स्टार फॉर्म होने लगा. पहले नेबुला फॉर्म हुआ फिर स्टार फॉर्म हुआ. द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 मिलियन ईयर अगो. स्टार का फॉर्मेशन के लिए लगभग 5 से 6 अरब साल लगे. लाइट ईयर्स द मेजर ऑफ अ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम. लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का मेजर है ना कि टाइम का. लाइट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड में घूमता है, ट्रैवल करता है. कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस द लाइट विल ट्रैवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर्स. तो यहाँ पर लाइट का जो डिस्टेंस है ट्रैवल होता है 1 लाइट ईयर में. दिस इक्वल्स टू 9.461 10⁻12 किलोमीटर. ये जो लाइट का जो डिस्टेंस जो रहता है वो 9.461 10⁻12 किलोमीटर होता है. द मेन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज 1,49,5,098 kilometer. In terms of light year, it is 8.311 minute. तो जो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 14,09,598 किलोमीटर. मतलब अप्रोक्सीमेट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन और अर्थ के बीच में. और सन का लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए 8.311 मिनट लगता है. 8 मिनट लगता है सन का लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए. तो 8.311 मिनट लाइट मिनट है. Formation of planet. The following are considered to be the stage in the development of planet. Planet का formations. यहाँ पे stages को consider किया है. Planet develop होता है. The stars are localized lump of gas within nebula. Star जो localized lump है gas का जो nebula में form होता है. Gravitational force within the lump leads to the formation of core of the gas cloud and a huge rotating disk of it gas and thus develop around the gas core. तो जो लम्प जो है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही गैस क्लाउड का जो कोर है वो गैस का रोटेटिंग डिस्क फॉर्म करता है और वो गैस को डेवलप करता है. In the next stage, the gas clouds start getting condensed and the matter around the core develop into small rounded objects.
नेक्स्ट ईयर में गैस क्लाउड जो है वो कंडेंस्ड होता है, कोर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में कोर डेवलप्स होते हैं। दिस स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप इनटू व्हाट इज़ कॉल्ड प्लैनेटिसिमल्स। ये जो छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट जो है जो कोहेशन से डेवलप होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लैनेटिसिमल्स। Larger body start forming by collision and gravitational attraction cause material to stick together. Planetesimal। तो बड़े बड़े बॉडी जो है collision की वजह से फॉर्म होता है और ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से जो एक दूसरे को स्टिक करता है। Planetesimal are a large number of smaller body। Planetesimal जो है स्मॉलर बॉडी के लार्ज नंबर है। In the final stage, this large number of small planetesimals accrete to form few large bodies in the form of planet। तो ये जो छोटे छोटे प्लैनेटिसिमल है लार्ज नंबर में फॉर्म होता है, एक्रेट फॉर्म में रहता है, बहुत बड़े बड़े बॉडीज रहते हैं प्लैनेट के फॉर्म में। और सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 प्लैनेट। सोलर सिस्टम में 8 planets है। The nebula from which our solar system is supposed to have been formed started collapse and co-formation some 5 to 5.6 million years ago, and a planet were formed about 4.6 billion years ago। तो सोलर सिस्टम में 8 planet होता है, उसमें से नेबुला जो है सोलर सिस्टम से रहता है वो फॉर्म होता है, कोलैप्स होता है। उसका कोर 5 से लेकर 5.6 बिलियन ईयर अगो बन गया था। तो ये प्लैनेट जो है कब फॉर्म हुआ था? 4.6 बिलियन ईयर अगो। तो सन 5.6 बिलियन ईयर पहले बना था और प्लैनेट जो है 4.6 बिलियन ईयर बना था। Our solar system consists of the sun, the star, 8 planets, 63 moons, million of smaller bodies like asteroids and comets, huge quantity of dust, grain and gases। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है? एक सन है जो हमारा एक तारा है, 8 प्लैनेट्स है, 63 मून्स है, बहुत सारे छोटे छोटे करोड़ों में एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है और डस्ट ग्रेन्स और गैसेस है। आउट ऑफ द 8 प्लैनेट, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड inner planet as they lie between the sun and the belt of asteroids। The other 4 planets are called outer planets। 8 प्लैनेट को छोड़ के मर्क्यूरी, वीनस, 8 प्लैनेट में से क्या क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स को इनर प्लैनेट बोलते हैं जो सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में होता है, और बाकी के जो 4 प्लैनेट है उसको आउटर प्लैनेट्स होते हैं जो इनर बेल्ट जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर होते हैं। Alternately, the first 4 are called terrestrial, meaning earthquake-like as they are made up of rock and metal and have relatively high density। The rest 4 are Jovian or gas-giant planets। तो पहला जो 4 जो है वो टेरिटियल होता है, इसका मतलब ये है रॉक और मेटल होता है जिसमें ज़्यादा डेंसिटी होता है। बाकी का जो 4 है उसके जोवियन या फिर गैस जायंट प्लैनेट होता है। जोवियन मीन्स जुपिटर, लाइक मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरिटियल प्लैनेट एंड हैव थिक एटमॉस्फेयर मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जो बड़े बड़े तो जोवियन जो है उसका मतलब ये जुपिटर जैसा होता है और बहुत बड़ा टेरिटियल प्लैनेट है। बाकी सब प्लैनेट्स है उसका एटमॉस्फेयर भी थिक रहता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम रहता है ज़्यादातर। All the planets were formed in the same period sometime about 4.6 बिलियन ईयर अगो। ये भी प्लैनेट जो है 4.6 बिलियन ईयर अगो बना था। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज कंसिडर्ड ए प्लैनेट। अगस्त 2006 तक प्लूटो को प्लैनेट करके कंसिडर किया गया।
However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that the Pluto, like other celestial object 2003 UB313 discovered in recent past may be called dwarf planet. लेकिन पहले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये कंसिडर किया कि प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लैनेट है, इसलिए उसको नाम दिया था 2003 UB313. Some data regarding our solar system are given in the box below. तो पहले प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट समझते थे, इसलिए उसको 2003 UB313 नाम दिया था. उसके बाद 2006 में कंसिडर किया कि प्लूटो भी एक प्लैनेट है. Why are the inner planet rocky while other are mostly in gaseous form? ज़्यादा इनर प्लैनेट जो रहता है रॉकी रहता है, दूसरे जो है गैशियस फॉर्म में होता है. The difference between terrestrial and Jovian planet can be attributed to the following condition. तो terrestrial और Jovian planet जो है उनका डिफरेंस कंसिडर किया गया. The terrestrial planets were considered in the most vicinity of the planet star, where it was too warm for gases to condense to solid particle. तो terrestrial planet जो फॉर्म हुआ जो स्टार से नज़दीक था और उसकी वजह से गैसेस मिलने की वजह से प्लैनेट वार्म होने लगे, कंडेंस हुए सॉलिड पार्टिकल में. जोवियन प्लैनेट वे फॉर्म एट द क्वाइट डिस्टेंस लोकेशन. जोवियन प्लैनेट जो है वो काफ़ी दूर लोकेशन में फॉर्म हो रहा था. द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, सो इट ड्यू ऑफ अ लॉट ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरिटोरियल प्लैनेट. सोलर विंड जो है वो जो है बहुत ही इंटेंस रहता है सन के नज़दीक, तो इसीलिए सोलर विंड जो है गैसेस और डस्ट को टेरिटोरियल प्लैनेट से बाहर निकाल देता है. द सोलर विंड वे नॉट ऑल द इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द जोवियन प्लैनेट्स. लेकिन जोवियन प्लैनेट जो है सन से बहुत दूर है, इसकी वजह से जोवियन प्लैनेट में सन का इंटेंस सन विंड का असर हुआ नहीं, मतलब उनका गैसेस या पार्टिकल्स जो है वो गए नहीं, क्योंकि वो सोलर विंड ऐसा कोई पड़ा नहीं, क्योंकि जोवियन प्लैनेट सन से बहुत दूर है. The terrestrial planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases. टेरिटोरियल प्लैनेट जो है छोटे हैं, उनका लोअर ग्रेविटी जो है वो गैस को एस्केप नहीं करवा सकता. द मून इज़ द ओनली नेचुरल प्लैनेट ऑफ द अर्थ. मून जो है नेचुरल प्लैनेट है, मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. लाइक द ओरिजिन ऑफ द अर्थ देयर हैव बीन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ द मून वाज फॉर्म. तो अर्थ का ओरिजिन जहाँ पे अटेम्प्ट किया कि कैसे मून फॉर्म हो गया. In 1838, Sir John Darwin suggested that initially the Earth and the Moon formed a single rapidly rotating body. 1838 Sir John Darwin ने सजेस्ट किया अर्थ मून जो रैपिडली रोटेट करता है बॉडी को. The solar system. Distance from the sun in the astronomical unit, that is average mean distance of the earth, 14 crore 9 lakh 5098 किलोमीटर 1 किलोमीटर डेंसिटी इन ग्राम पर cm3. सन का जो डिस्टेंस है अर्थ से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हिसाब से वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, मतलब 1 at density in gram per cm3 है. Radius equatorial radius is 637.137 किलोमीटर इक्वल टू 1 है. Sources http planetary name .wr.usgs.gov और page of planet. मर्क्यूरी में डिस्टेंस 0.387 है, डेंसिटी
5.44 है, रेडियस 0.383 है, सैटेलाइट 0 है। वीनस में डिस्टेंस 0.723 है, डेंसिटी 5.245 है, रेडियस 0.949 है, ये सैटेलाइट 0। अर्थ में डिस्टेंस 1 है, मतलब वही 15 करोड़ अप्रॉक्सीमेट, डेंसिटी 5.517, रेडियस 1, सैटेलाइट 1। मार्स जिसका डिस्टेंस 1.524 है, डेंसिटी 3.945 है, रेडियस 0.533, सैटेलाइट जो है वो 2 है। जुपिटर में डिस्टेंस 5.203 है, डेंसिटी 1.33 है, रेडियस 11.19 है, सैटेलाइट 53 है। सैटर्न जो है डिस्टेंस 9.539 है, डेंसिटी 0.070 है, रेडियस 9.460 है और सैटेलाइट 53 है। यूरेनस का डेंसिटी 19.182 है, डेंसिटी 1.17 है, रेडियस 4.11 है, सैटेलाइट जो है 27 के अराउंड है। नेपच्यून में डिस्टेंस 30.058 है, डेंसिटी 1.66 है, 3.98, रेडियस और नेपच्यून में 13 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्थ में कितना मून है? 1। मार्स में कितना मून है? 2। जुपिटर में कितने मून है? 53। सैटर्न में भी मून कितने हैं? 53। और सैटर्न और जुपिटर में मून दोनों का 53 है। यूरेनस में कितने मून है? 27। और नेपट्यून का कितना मून है? 13। Because a dumbbell shaped body and eventually it broke. Dumbbell shaped body जो है वो broke होता है. It is also suggested that the material forming the moon was separated from that we have at the present the depression occupied by the Pacific Ocean. ये भी सजेस्ट किया कि मटेरियल जो मून को फॉर्म करता है वो सेपरेट हुआ था, वो सेपरेट हो गया था, और जो अर्थ में जो हिस्सा सन का था, it was also suggested the material forming the moon was separated from what we have at present the depression occupied by Pacific Ocean. बोलते हैं कि मून जो है अर्थ का ही हिस्सा था, लेकिन किसी फॉरेन बॉडी का टकराने की वजह से मून जो है अर्थ से सेपरेट हो गया, और जो मून का जो हिस्सा था अर्थ में, वो हिस्सा अब पैसिफिक ओशियन ने उसको भर दिया. However, the present scientists do not accept either of the explanation. लेकिन अभी के साइंटिस्ट इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते. It is now generally believed that the formation of the moon as a satellite of the earth is an outcome of giant impact of what is described as big splat. ये मानते हैं कि मून का फॉर्मेशन जो है मतलब अर्थ का सैटेलाइट, वो जायंट इम्पैक्ट की वजह से, और जिसको बिग स्प्लैट बोलते हैं. अ बॉडी ऑफ द मून साइज ऑफ 1/3 टाइम दैट ऑफ मास कोलाइड इनटू द अर्थ समटाइम शॉर्टली आफ्टर द अर्थ वाज फॉर्म्ड. तो यहाँ पे ये मानते हैं कि मार्स का जो 1/3 टाइम बॉडी जो है वो टकराया अर्थ से, और उसके बाद ये कब हुआ? अर्थ फॉर्मेशन के बाद. इट ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस. और अर्थ में से जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है स्पेस में था. द पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल देन कंटिन्यू टू ऑर्बिट द अर्थ. ये ब्लास्टेड मटेरियल जो है अर्थ के आसपास कंटिन्यूसली घूमने लगा, एंड इवेंचुअली फॉर्म इनटू द प्रेजेंट मून अबाउट 4.44 बिलियन ईयर अगो. उसकी वजह से मून फॉर्म हो गया 4.4 अरब साल पहले.
Evolution of the Earth. Do you know that the planet Earth initially was a barren, rocky, and hot object with a tiny atmosphere of hydrogen and helium? क्या आप जानते हैं planet Earth जो है पहले बंजर, रॉकी और गर्म ज़मीन था, जिसका एटमॉस्फेयर जो बहुत ही थिक था, उसमें हाइड्रोजन हीलियम ही था. दिस इज़ फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ. ये जो है अभी के प्रेजेंट अर्थ का प्रेजेंट डे पिक्चर से काफ़ी अलग है. हेंस देयर मस्ट हैव बीन सम इवेंट प्रोसेस विच मे हैव कॉज्ड दिस change from rocky and barren and hot earth to a beautiful planet with ample of water and conductive atmosphere favoring the existence of life. तो यहाँ पे जो है ये प्रोसेस जो है ये रॉकी, बैरन और हॉट, मतलब पहले जो अर्थ जो था रॉकी, बंजर और गर्म था, और वो कैसे बदल गया खूबसूरत प्लैनेट में जिसमें बहुत सारे वाटर है, एटमॉस्फेयर है लाइफ को एग्जिस्ट करने में. इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन 4,600 billion years ago and the planet led to the evolution of life on the earth on the surface of the planet. आपको पता चलेगा कि कैसे 4,600 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ का एवोल्यूशन हुआ और अर्थ के प्लैनेट में सरफेस में लाइफ का एवोल्यूशन हुआ. The earth has a layered structure from the outermost end of the atmosphere to the center of the earth. अर्थ जो है लेयर स्ट्रक्चर जो है जो एटमॉस्फेयर के आउटरमोस्ट एंड में रहता है और वो अर्थ के सेंटर तक पहुंचता है. द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज़ नो यूनिफॉर्म. जो मटेरियल एग्जिस्ट का तो यूनिफॉर्म नहीं रहता. द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज़ द लीस्ट डेंसिटी. एटमॉस्फेयर मैटर का डेंसिटी बहुत कम रहता है. From the surface to deeper depth, the Earth's interior had different zones, and each of these contained material with a different characteristic. तो यहाँ पे अर्थ का सरफेस जो है डीपर डेप्थ रहता है, अर्थ का इंटीरियर जो रहता है वो अलग अलग जोन में रहता है और हर मटेरियल जो है कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है. हाउ वॉज द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डेवलप. कैसे अर्थ में लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ. एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन. द अर्थ वॉज मोस्टली इन अ वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमोर्डियल स्टेज. अर्थ जो है ज़्यादातर वॉलेटाइल स्टेट में था, प्रीमोर्डियल स्टेज में. तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज़ इंक्रीज. तो यहाँ पे जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, इसलिए डेंसिटी भी बढ़ा. As a result, the material inside start getting separated depending on their density. तो यहाँ पर अर्थ जो है वो उसका अंदर का जो डेंसिटी है वो सेपरेट होने लगा. This allowed heavier material like iron to sink toward the center of the earth and lighter one to move towards the surface. इसकी वजह से क्या हो गया, heavier material जो है वो उसका आयरन जो है सिंक होने लगा अर्थ के सेंटर में, और जो लाइटर मटेरियल जो है अर्थ के सरफेस में आने लगा. विद द पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाई एंड कंडेंस इनटू स्मॉलर साइज. तो जैसे जैसे वक्त बीता तो अर्थ ठंडा होने लगा, सॉलिडिफाई होने लगा, कंडेंस होने लगा छोटे साइज में. दिस लेटर लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ इन द मून ऑफ द द फॉर्म ऑफ अ क्रस्ट. इसकी वजह से अर्थ में सबसे आउटर सरफेस क्रस्ट डेवलप हुआ. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू द जायंट इम्पैक्ट द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप. तो जो मून का फॉर्मेशन होने लगा बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ अर्थ में और ज़्यादा गर्म होने लगा. It is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into different layers. तो ये अर्थ का डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू अर्थ में बहुत सारे लेयर फॉर्म होने लगे.
Starting from the surface to the central part, we have layer like crust, mantle, outer core and inner core. तो अर्थ में बहुत सारे लेयर्स फॉर्म होने लगे, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर बनने लगा. फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस. तो अर्थ का जो है क्रस्ट से लेकर कोर तक क्या हो गया, मटेरियल का डेंसिटी बढ़ने लगा. वी शैल डिस्कस इन डिटेल द प्रॉपर्टी ऑफ द ईच ऑफ दिस लेयर इन द नेक्स्ट चैप्टर. हम इन हर प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोजन. एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर का एवोल्यूशन. द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है. You will be dealing with the composition and structure of the Earth atmosphere in Chapter 8. आप Chapter 8 में Earth atmosphere का composition और structure के बारे में सीखेंगे. There are 3 stages in the evolution of the present atmosphere. यहाँ पे present atmosphere का evolution का 3 stage है. The first stage is marked by the loss of primordial atmosphere. जो primordial atmosphere उसका loss होता है पहले स्टेज में. In second stage, the hot interior of the earth contributed to the evolution of the atmosphere. Second stage में earth का इंटीरियर जो है वो गर्म होता है और एटमॉस्फेयर evolution होता है. Finally, the composition of the atmosphere was modified by living world through the process of photosynthesis. तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन जो मॉडिफाई होता है लिविंग वर्ल्ड की वजह से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से. The Earth atmosphere with hydrogen and helium is supposed to have stripped off as a result the solar wind. तो जो एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम जो है वो सोलर विंड की वजह से स्ट्रिप्ड ऑफ हो गया. This happened not only in case of Earth but also in all terrestrial planets which were supposed to have lost their primordial atmosphere to the impact of solar wind. तो ये सिर्फ अर्थ के केस में नहीं हुआ, बाकी सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जहाँ पे प्रीमोरियल एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया सोलर विंड के इम्पैक्ट की वजह से. During the cooling of the earth, gases, water vapor were released from the interior solid earth. तो अर्थ जब ठंडा होने लगा और गैसेस और वाटर वेपर ठंडा होने लगा तो सॉलिड अर्थ तो इंटीरियर सॉलिड अर्थ से वेपर गैसेस रिलीज होने लगा. दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर. इसकी वजह से प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन स्टार्ट होने लगा. द अर्ली एटमॉस्फेयर लाइकली कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और कुछ फ्री ऑक्सीजन रिलीज होने लगे. द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वे आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग. तो प्रोसेस जहाँ पे गैसेस जो है उसको इंटीरियर से बाहर निकाला जाता है उसको डीगैसिंग बोलते हैं. कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस. कंटिन्यू वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वाटर वेपर और गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में जाने लगा. As the earth cooled, the water vapor release started getting condensed. जैसे जैसे अर्थ ठंडा होने लगा वाटर वेपर रिलीज होने लगा और कंडेंस होने लगा. द कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व्ड इन द रेन वाटर एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज कॉजिंग मोर कंडेंसेशन मोर रेन. फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व होने लगा रेन वाटर में और टेम्परेचर जो है वो कम होने लगा जिसकी वजह से ज़्यादा कंडेंसेशन होने लगा और ज़्यादा रेन होने लगा. द रेन वाटर फॉलिंग ऑनटू द सरफेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशन. रेन वाटर जो है सरफेस में आने लगा जो डिप्रेशन देता है और ओशन फॉर्म करता है.
The Earth's oceans were formed within 500 million years from the formation of the Earth. अर्थ जो है 500 मिलियन ईयर्स साल पहले 500 करोड़ साल पहले फॉर्म हुआ. दिस टेल अस द ओशन आर ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स. इससे पता चलता है हमारा अर्थ में जो ओशन है वो 4000 करोड़ साल पुराना है. sometime around 3800 million year ago और यहाँ तक लाइफ बिगेन टू इवॉल्व. और बाद में इसके बाद लाइफ जो है वो 3800 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट होने लगा. However, around 2500 and 3000 million year before the present, the process of photosynthesis got evolved. और 2500 से लेकर 3000 मिलियन ईयर्स जो है अभी प्रेजेंट टाइमिंग से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने लगा. लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशन फॉर ए लॉन्ग टाइम. लाइफ जो है वो ओशन में बहुत टाइम तक रहने लगा. ओशन बिगेन टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ऑक्सीजन जो है वो कंट्रीब्यूट कौन करने लगा? ओशन जो ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट करने लगा. अच्छा, ओशन को जो है ऑक्सीजन मिलने लगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से. इवेंचुअली ओशन वे सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन 2000 मिलियन ईयर अगो. ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर. तो बाद में ऑक्सीजन जो है ओशन जो ऑक्सीजन की वजह से सैचुरेट होने लगा और 2000 करोड़ साल तक ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो गया. यहाँ पर कोई इयॉन्स नहीं है, एरा है. कैनोज़ोइक कब से स्टार्ट होता है? 65 मिलियन ईयर से लेकर प्रेजेंट टाइम तक. ठीक है. क्वाटरनरी पीरियड, एपोक, होलोसीन, पैलियोस्टोसीन. एज ईयर 0 से लेकर 10,000 साल. और जो अभी मेजर इवेंट है लाइफ में मॉडर्न मैन है. और प्लियोस्टोसीन 10,000 साल से लेकर 2 मिलियन पहले होमो सेपियन थे. फिर टेरिटरी में फिलोसीन 2.5 मिलियन अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर. मायोसीन 5 to 24 मिलियन एव फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज. ओलियोगोसीन 24 से लेकर 37 मिलियन तक. एंथ्रोपोइड एप्स. फिर ईओसीन में 37 से 15 मिलियन. रैबिट हेयर. पैलियोसीन 57 से 65 मिलियन. स्मॉल मैमल जैसे कि रैट और माइस. मीज़ोज़ोइक क्रेटेशियस है. 65 to 144 मिलियन ईयर पहले हुआ था. डायनासोर का एक्सटेंशन 65 to 245 मिलियन. जुरासिक 144 से लेकर 208 मिलियन एज ऑफ डायनासोर था. ये मैमल ट्रियासिक 2008 से लेकर 245 मिलियन फ्रॉग्स और टर्टल्स थे. फिर पैलोजोइक 245 570 मिलियन ईयर. पर्मियन 245 to 286 मिलियन. रेप्टाइल जो डोमिनेट करता था एम्फीबियन को रिप्लेस किया. कार्बोनिफेरस 286 से 360 मिलियन. फर्स्ट रेप्टाइल. वर्टिब्रेट्स कोलबेड. डेवोनियन 360 to 408 मिलियन. एम्फीबियन सिलूरियन 408 438 मिलियन. लाइफ का पहला स्टेज स्टार्ट हुआ लैंड में जैसे कि प्लांट्स. ऑर्डोविशियन 430 to 505 मिलियन. पहला फिश फॉर्म हुआ. कैमरियन में 505 से 570 मिलियन. कोई टेरिटोरियल लाइफ नहीं. मरीन वर्टिब्रेट्स.
Proterozoic 570 से लेकर 2500 मिलियन. Soft body arthropods Archaean 2500 to 3800 million. Brood green algae Hadean Precambrian 570 million से लेकर 4800 million. 3800 से लेकर 4800 million में यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ओशियन कॉन्टिनेंट ओशन से और एटमॉस्फेयर जो रिच था कार्बन डाइऑक्साइड से. ओरिजिन ऑफ स्टार जो है 5000 से लेकर 13700 मिलियन था. तो 5000 मिलियन ईयर ओरिजिन ऑफ सन हुआ. सुपरनोवा टू 12000 मिलियन ईयर यहाँ पे यूनिवर्स फॉर्म हुआ. बिग बैंग में 30700 मिलियन यूनिवर्स फॉर्म हुआ. Life का origin. The last phase in the evolution of Earth relate to the origin and evolution of life. जो Earth का evolution का last phase जो है यहाँ पे life का origin evolution हुआ. It is undoubtedly clear that initially the Earth or even the atmosphere of the Earth was not conducive for the development of life. तो यहाँ पर डाउट था अर्थ का इनिशियली कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है कंडक्टिव नहीं है लाइफ का डेवलपमेंट के लिए. मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन विच फॉर जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड असेंबल देम. तो पहला मॉडर्न साइंटिस्ट ने लाइफ का ओरिजिन को रिफ़र किया जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरेट करता है और असेंबल होता है. दिस असेंबलेज वाज फर्स्ट सच दैट दे could duplicate themselves, converting inanimate matter into living substance. तो यहाँ पे ये अपने आप को डुप्लीकेट करता था, कन्वर्ट करता था मैटर को लिविंग सब्सटेंस में. The record of life that exists on this planet in the different period is found in rocks in the form of fossils. लाइफ का ये रिकॉर्ड जो एग्जिस्ट होता था इस प्लानट में वो काफ़ी अलग पीरियड में होता है रॉक्स में और फॉसिल फॉर्म करता है. The microscopic structure closely related to present form of blue algae have been found in geological formation much older than some 3000 million years. तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो ब्लू एल्गे का प्रेजेंट को फॉर्म होता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में जो 3000 मिलियन ईयर पुराना है. It can assume that life began to evolve sometime 3800 million year ago. इससे समझ में आता है लाइफ जो है 3800 मिलियन ईयर अब स्टार्ट होने लगा. द समरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया टू मॉडर्न मैन इज़ गिवन इन जियोलॉजिकल टाइम्स के ऑन पेज 18. तो जो लाइफ का जो इवोल्यूशन है यूनिसेलुलर से बैक्टीरिया से लेकर मॉडर्न मैन तक तो जियोलॉजिकल टाइम पेज नंबर 18 में दिया है.